नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट की एक बेहद गहन और महत्वपूर्ण स्टडी को डिकोड करने वाले हैं। हमारा मकसद कमर्शियल टॉपन सोलर मॉड्यूल्स की असली ड्यूरेबिलिटी यानी उनकी विश्वसनीयता की निष्पक्ष सच्चाई को सामने लाना है। सोलर एनर्जी का लैंडस्केप तेजी से बदल रहा है और टॉपन सेल टेक्नोलॉजी इस नए दौर का नेता बनने को बिल्कुल तैयार है। लेकिन क्या ये नई तकनीक सच में उतनी ही टिकाऊ है जितना दावा किया जा रहा है? आइए आज डेटा और साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर यही समझते हैं। तो चलिए सीधे इस मुद्दे के कोर कॉन्फ्लिक्ट पर आते हैं। एक तरफ टॉपकॉन मार्केट पर राज करने को तैयार है। इंडस्ट्री पुरानी पर्क टेक्नोलॉजी से आगे बढ़कर एन टाइप वेफर मटेरियल पर तेजी से शिफ्ट हो रही है। पर दूसरी तरफ जब इन पैनल्स पर एक्सेलरेटेड एजिंग टेस्ट्स हुए, यानी लैब में इनकी उम्र तेजी से बढ़ाई गई, तो इनके रियल वर्ल्ड टिकाऊपन पर बड़े और अनसुलझे सवाल खड़े हो गए। एक तरफ कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये पर्क जितने ही सॉलिड हैं, तो कुछ इन्हें कमजोर बताती हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट पूरी इंडस्ट्री के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ हम मैन्युफैक्चरर्स के मार्केटिंग हाइप को ठोस साइंटिफिक रियलिटी से अलग करेंगे। एक तरफ दावे हैं कि ये नए मॉड्यूल ज्यादा बिजली बनाएंगे और इनका एनुअल डिग्रेडेशन रेट सिर्फ -0.4% होगा। सुनने में तो ये आंकड़ा बहुत लुभावना लगता है, लेकिन हम इन बड़े दावों की तुलना उन आंकड़ों से करेंगे जो 20 अलग-अलग कमर्शियल टीओपी कॉन मॉड्यूल्स की इंडिपेंडेंट लैब स्ट्रेस टेस्टिंग से मिले हैं। असलियत क्या है, अब पता चलेगा। आगे बढ़ने से पहले इस चर्चा का रोड मैप देख लेते हैं। पहला, द न्यू सोलर स्टैंडर्ड। दूसरा, पुटिंग मॉड्यूल्स टू द टेस्ट। तीसरा, द गुड, एफिशिएंसी एंड रेजिलियंस। चौथा, द बैड, मॉइस्चर एंड करोजन। पांचवा, द वियर्ड, द डब्ल्यू पैटर्न। और आखिर में फ्यूचर ऑफ सोलर टेस्टिंग। चलिए शुरू करते हैं दूसरे भाग से, पुटिंग मॉड्यूल्स टू द टेस्ट, द फ्राउनहोफर गॉन्टलेट। आइए देखते हैं कि लैब में इन पैनल्स की पूरी जिंदगी की टूट फूट को आखिर कैसे सिमुलेट किया गया। ये टेस्टिंग स्कीम जो हम देख रहे हैं, ये दरअसल इन कमर्शियल सोलर पैनल्स के लिए किसी एक्सट्रीम टॉर्चर चेंबर से कम नहीं थी। रिसर्चर्स ने इस बात का इंतजार नहीं किया कि फील्ड में पैनल खराब हो तब डेटा मिले, बल्कि उन्होंने बरसों के मौसम की मार को लैब के अंदर ही रिक्रिएट किया। मॉड्यूल्स को कई अलग अलग पैरेलल एजिंग टेस्ट सीक्वेंसेस में डाला गया, जहां उन्हें चरम स्थितियों का सामना करना था। ये टेस्ट्स वैसे तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर आधारित थे, लेकिन इन्हें कई मायनों में और भी ज्यादा सख्त बनाया गया था। इन पैनल्स का ये सफर वाकई खतरनाक था। शुरुआत हुई इनिशियल लाइट स्टेबलाइजेशन से। उसके तुरंत बाद इन्हें इंटेंस डैम्प हीट एक्सपोजर दिया गया, यानी 85 डिग्री सेल्सियस और 85% ह्यूमिडिटी में पूरे 1000 घंटे तक जलाया गया। सोचिए ये कितना एक्सट्रीम है। और फिर आया एक कंबाइंड सीक्वेंस जिसमें हेवी यूवी एजिंग और ह्यूमिडिटी फ्री साइकिल्स शामिल थे, जहां तापमान को लगातार ऊपर नीचे किया गया। ये उनकी एंड्योरेंस की सच में आखिरी परीक्षा थी। तो इस टेस्ट का नतीजा क्या रहा? बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, द गुड, एफिशिएंसी एंड रेजिलियंस, वैलिडेटिंग द एनहांसमेंट्स। यहाँ हम इन नई तकनीक की खूबियों पर नजर डालेंगे। यहाँ सबसे जबरदस्त पॉइंट ये निकल कर आया कि टीओकॉन पैनल्स की एवरेज बाइफेशियलिटी 76.4% दर्ज की गई। बाइफेशियलिटी का मतलब है कि पैनल आगे और पीछे दोनों तरफ से धूप पकड़कर बिजली बना सकता है। अगर हम इसकी तुलना पुराने पीईआरसी मॉड्यूल से करें, जिनकी एवरेज लगभग 75% होती थी, तो ये आंकड़ा साफ बताता है कि टीओकॉन मॉड्यूल्स आसपास के माहौल से रोशनी कैप्चर करने में कहीं ज्यादा माहिर हैं। इन पैनल्स का नॉमिनल पावर आउटपुट भी कमाल का है। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि ये 415 से लेकर 695 वॉट्स की जबरदस्त रेंज में आते हैं, जिनकी एफिशिएंसी 23-23.5% तक मापी गई है। खैर, टेस्ट से पहले लेबल क्लेम के मुकाबले कुछ माइनर कमी जरूर देखी गई थी, लेकिन ओवरऑल इन सेल्स की हाई पावर कैपेसिटी इस नई जनरेशन की सोलर टेक्नोलॉजी को पिछले स्टैंडर्ड से मीलों आगे रखती है। और लचीलेपन की बात करें तो इन मॉड्यूल्स ने कई आम खतरों को बखूबी झेल लिया। लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन यानी एलआईडी इन पर काफी माइनर था। एलटीआईडी यानी रोशनी और बढ़े हुए तापमान का प्रभाव न के बराबर था, -0.3% से भी कम। इसके अलावा पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन यानी पीआईडी के मामले में भी इनका परफॉर्मेंस मॉडरेट रहा। मतलब आम तरह की समस्याओं से ये नई तकनीक खुद को अच्छी तरह बचा सकती है। लेकिन रुकिए, सब कुछ इतना परफेक्ट नहीं था। आते हैं चौथे भाग पर, द बैड, मॉइस्चर एंड कोरोजन, अनकवरिंग द वल्नरेबिलिटीज। लैब टेस्टिंग में कुछ ऐसी फिजिकल कमजोरियां भी सामने आईं जिन्होंने असली दुनिया के रिस्क्स को उजागर कर दिया।
1000 घंटे की भयंकर डैम्प हीट के बाद एक बड़ा और हैरान करने वाला डिफरेंस सामने आया। जो मॉड्यूल्स पीछे से पॉलीमेरिक बैकशीट या ग्लास फॉइल से बने थे, उनमें ग्लास मॉड्यूल्स के मुकाबले 5 गुना ज्यादा तेजी से पावर लॉस देखा गया। ग्लास मॉड्यूल्स में ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ -1.0% की कमी आई, जबकि ग्लास फॉइल वाले मॉड्यूल्स अपनी पावर का -5.0% खो बैठे। और इस सब की सबसे बड़ी वजह थी पैनल्स के अंदर मॉइस्चर यानी नमी का घुस जाना। ये तस्वीर देखिए, ये इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस या EL इमेज है जो पैनल्स के लिए किसी एक्सरे की तरह काम करती है। ये जो काले निशान और डार्क लाइंस हैं, ये दरअसल करोजन और फ्रंट मेटलाइजेशन फिंगर्स के टूटकर अलग होने के निशान हैं। नमी जब अंदर आती है तो वो एनकैप्सुलेंट मटेरियल से रिएक्ट करती है और इन नाजुक मेटल पार्ट्स को बुरी तरह खा जाती है, जिससे पैनल की बिजली चलाने की क्षमता ठप पड़ जाती है। और अब आते हैं इस चर्चा के 5वें और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, द वियर्ड, द W पैटर्न एंड अनप्रिडिक्टेबल पजल। यूवी लाइट के अंदर कुछ ऐसी अप्रत्याशित चीजें हुई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इंडो यूवी एजिंग टेस्ट के दौरान जब पैनल्स पर लगभग 1 साल की धूप के बराबर का यूवी डोज दिया गया, तो कुछ पैनल्स में 12% तक का भारी पावर लॉस हुआ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ग्राफ पर इन पैनल्स ने एक बिजार W पैटर्न बनाना शुरू किया, यानी पावर पहले बेहद तेजी से गिरी और फिर अगले ही टेस्ट स्टेप में वो मॉड्यूल्स रहस्यमय तरीके से वापस अपनी पावर रिकवर करने लगे। इस चीज ने रिसर्चर्स के दिमाग में एक बड़ा और बेहतरीन पजल खड़ा कर दिया। आखिर फेल होते हुए और डैमेज झेल रहे ये सोलर पैनल्स टेस्ट के बीच में खुद को ऐसे हील कैसे कर रहे थे? कौन सी ऐसी चीज थी जो उनमें वापस जान फूंक रही थी? EL इमेजिंग में दिखने वाले इस अजीब से चेकरबोर्ड पैटर्न ने सॉल्व कर दिया इस पहेली को। पता चला कि जिन सेल्स को यूवी रेडिएशन ने डैमेज करके डार्क कर दिया था, उनमें इंटरमिटेंट ह्यूमिडिटी टेस्ट्स के दौरान मिलने वाली एक्सट्रीम गर्मी करीब 85 डिग्री सेल्सियस ने एक रिकवरी मैकेनिज्म का काम किया। सही सुना, इस तेज तापमान और करंट इंजेक्शन ने दरअसल यूवी डैमेज के खिलाफ लड़कर पैनल्स को पार्शली ठीक कर दिया था। तो इस सबका आम जिंदगी में और बड़े एनर्जी प्रोजेक्ट्स में क्या मतलब निकाला जाए? बढ़ते हैं छठे और आखिरी भाग की तरफ, फ्यूचर ऑफ सोलर टेस्टिंग, ट्रांसलेटिंग लैब टू रियल लाइफ। क्योंकि लैब में ये साबित हुआ कि एक्सट्रीम गर्मी इन पैनल्स को पार्शली ठीक करने का काम करती है, इसीलिए रिसर्चर्स एक बहुत ज़रूरी और थोड़ा आश्चर्यजनक निष्कर्ष पर पहुंचे। उनका मानना है कि लैब में देखे गए इस यूवी इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन का असल जिंदगी में क्या असर होगा, ये अभी भी पूरी तरह से अस्पष्ट है। बाहर ओपन फील्ड में यील्ड लॉस कितना होगा, जब धूप भी हो और तेज गर्मी भी, इसका सही अंदाजा लगाना फिलहाल किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। जिसके बाद आखिर में एक बेहद बड़ा सवाल रह जाता है, क्या असल दुनिया के बदलते मौसम और रोजाना सुबह से शाम तक तापमान में आने वाले उतार चढ़ाव इन नेक्स्ट जेन पैनल्स के लिए एक नेचुरल डेली हीलिंग मैकेनिज्म का काम करेंगे, या फिर मौसम की ये मार इन टीओपीकॉन पैनल्स को हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बुढ़ाका कर देगी? इन सवालों के जवाब आने वाला वक्त और भी एडवांस्ड फील्ड टेस्टिंग से ही सामने आएंगे। इन्हीं गहरे और जरूरी अनसुलझे सवालों के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है इस विश्लेषण ने टीओपीकॉन की रिलायबिलिटी को और करीब से समझने में मदद की होगी।